जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से माइनॉरिटी कमीशन घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने 5 डिमांड राज्य सरकार से किया। इसमें पहला डिमांड ये था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी का सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरा डिमांड ये था कि इमाम और मुअज्जिन भत्ता 7,000 और 5,000 रुपए किया जाए। पश्चिम बंगाल में 10,000 मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का डिटेल्स वक्फ बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में उर्दू लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। बता दें कि इन मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने माइनॉरिटी कमीशन का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान सबने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो उन्होंने वादा किया था, डिमांड बोलकर कुछ नहीं, वादा ही पूरा नहीं किए तो नया डिमांड क्या होगा। उन्होंने वादा किया था 2011 में सरकार बनाने से पहले, जब कांग्रेस तृणमूल के साथ मिलकर 2011 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। हम लोगों ने उस टाइम में, हम लोग भी सरकार में थे, हम लोगों ने वादा किया था कि 10,000 मदरसों को रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। वो वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोगों ने वादा किया था, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि उस टाइम में कांग्रेस तृणमूल के साथ थी। 2011 में हम लोगों का वादा ये था कि जब सरकार चेंज होगी तब यहाँ सीबीआई इंक्वायरी होगा वक्फ बोर्ड में जितना घोटाला हुआ उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होगा। वो भी अभी तक नहीं हुआ। हम उस चीज़ को याद दिलाने आए हैं उनको। उन्होंने कहा था कि जहाँ 10% उर्दू भाषी लोग रहते हैं वहाँ उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने इमाम और मुअज्जिन को भाता दिया है, लेकिन वो एक तरह से ना के बराबर है। हम लोगों का ये डिमांड है कि मुअज्जिन, इससे पहले भी हम लोग वक्फ बोर्ड में डेपुटेशन दे चुके हैं, धरना दे चुके हैं कि मुअज्जिन को 5,000 और इमाम को 7,000 दिया जाए। और उर्दू को सेकंड लैंग्वेज जहां उन्होंने नोटिफिकेशन 2011 के बाद किया था, उस पर काम नहीं हुआ, वो अभी तक नहीं हुआ। हम लोगों का मांग है कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट पेश हुई थी उस पर काम होना चाहिए। और जो बंगाल में मुसलमानों का जो बुरा हाल है उनके लिए अच्छा काम हो, उनकी तालीम, उनके नौकरियों में उनको नौकरी मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। इसलिए आज हम लोगों ने माइनॉरिटी कमीशन के सामने डिपुटेशन देने का काम किया। हम लोगों ने 22 नवंबर को ज्वाइंट सीपी को चिट्ठी लिखा था कि 5 मुद्दों पर हम लोग माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को हम लोग डिपुटेशन देंगे, लेकिन न्यू मार्केट थाना ने परमिशन नहीं दिया। हम आज शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। अगर ये 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, अगर इस पर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुआ, 5 मुद्दों में अगर 3 मुद्दों पर भी काम नहीं हुआ है, तो हम लोग 5 तारीख को रानी रसमुनी अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में, इमरान प्रतापगढ़ी की क़यादत में हम लोग प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट रानी रसमुनी करने जा रहे हैं। हम जब तभी इलेक्शन में जाएंगे जब 2011 में हम लोग ने साथ में गए थे, तृणमूल के साथ में, वो वादे थे। उसके बाद से हम लोग का कोई गठबंधन कोई नहीं था। आज जब फिर गठबंधन होगा तो उस पब्लिक के सामने हम लोग क्या जाकर बोलेंगे। हम लोग तो ये कहेंगे कि हम लोग जब 2011 में साथ में थे, तो अगर 2024 में साथ में रहेंगे तो उन मुद्दे को पूरा करना पड़ेगा। हमारा इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे है, जिसके आज प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हमारे स्टेट के माइनॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद शमीम भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आपने देखा है, जो हम लोग आज कोई भी सेलिब्रेशन के तौर पे ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। आज माइनॉरिटी डे, हम लोग चाहे तो कहीं पिकनिक पे जा सकते थे, कहीं हॉल बुक करके वहाँ सेलिब्रेशन कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये कांग्रेस और कांग्रेस के माइनॉरिटीज़ के लीडरों का ये ख्याल नहीं है कि हम हमेशा सेलिब्रेशन करें दूसरे पार्टी की तरह। हमारे जो बंगाल के माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हक और हुकूक के लड़ाई के लिए रास्ता पे निकले हैं। और हम लोग खाद्य भवन का घेराव करना चाह रहे थे, जो कोलकाता पुलिस हम लोग को अटकाया है। तो हम लोग के कुछ माइनॉरिटीज़ के लीडर डिपुटेशन देने गए। ये हमारा लड़ाई चलते हुए आया था और चलते हुए रहेगा। बात यहाँ पे आता है, जो टीएमसी के जो माइनॉरिटीज़ के लीडर है, जो मुसलमानों को अपने आप को नेता कहते हैं, एक्चुअल में वो नेता नहीं है, टीएमसी के गुंडे हैं। उनका सिर्फ यही काम है कि कहाँ पे बिल्डिंग बनेगा, कहाँ पे छत्ता बनेगा,
कहाँ पे प्रॉपर्टी खाली है, वक्त बट के प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर लेगा, दादा देख लेगा, दीदी देख लेगा, तुम कमाओ, मज़े में रहो, पार्टी को हमारा चलने दो। यही काम है टीएमसी के जो माइनॉरिटी के नेता है। कब्रिस्तान के जगह को हड़प लो, वक्त पे प्रॉपर्टी को हड़प लो, दीदी संभाल लेगी, ममता बनर्जी उनके साथ है। लेकिन माइनॉरिटीज़ के एक भी गली के लड़के को आगे नहीं बढ़ाएगी। मुसलमान के युवाओं को मैं युवा कांग्रेस, वेस्ट बंगाल युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। टीएमसी में काफ़ी लड़के हैं जो स्पोक्स पर्सन है, मुसलमान है, उसको कभी यूथ में जगह नहीं देंगी, उनको कभी टीएमसी पार्टी में जगह नहीं देगी बड़े लेवल पे, उनको सिर्फ गुंडा बनाएंगी, नेता नहीं। यही हम लोग को तकलीफ़ है, टीएमसी के नेताओं पे के लिए अफसोस है। देखिए, इशू के ऊपर में ये आज का ये प्रोग्राम है। ये ममता बनर्जी ने खुद 2011 में गवर्नमेंट में आने के पहले उस वक्त कांग्रेस और तृणमूल और साथ में 18 और भी छोटी छोटी मुख्तलिफ पार्टियां थी। ममता बनर्जी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें उन्होंने वादा किया था कि लगभग 10,000 मदरसों को आप रिकॉग्नाइज करेंगी। वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टीज़ है पूरे बंगाल के अंदर में, इन सब का कंप्यूटराइजेशन होगा ताकि उनका पूरा डिटेल्स कंप्यूटर पे अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन कोई भी चेक कर सकता है। इन तमाम जो इश्यूज़ को हम लोग उठा रहे, कोई नया इश्यूज़ नहीं है। और हम लोग इंडिया ब्लॉक के खिलाफ किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, जो इश्यूज़ है तो इस बेस पे हम लोग आने वाले दिन में और भी अपने प्रोग्राम को बड़ा करेंगे, लोगों तक और अपनी बात को लेके जाएंगे, क्योंकि जमहूरियत में तो सबसे बड़ी अदालत आवाम है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर हम किसी के साथ अलाई हो और लोगों की जो बुनियादी बातें हैं, जो आपने खुद आज से 15 साल पहले लोगों से वादा किया था, हम आपको याद कराना चाहते हैं, आपको नींद से जगाना चाह रहे हैं, तो ये क्या गलत है? आपने तो खुद वादा किया था, वही बात को तो हम 15 साल बाद आपको याद दिला रहे हैं। ये हमारे कौम एक वोट बैंक वेस्ट बंगाल में बन के रह गया। ये सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अक़लियत को सिर्फ एक वोट के नज़रिए से देख, अक़लियती लड़कों के लिए बहुत सारे भलाई के काम किए जा सकते हैं। ये मुशायरा शेर व शायरी करा के आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक तरह से पहले जैसे आप लोगों को भड़काने और जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, बुनियादी जो मसले हैं, उसको आप उस जगह से आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा मसाइल है। आप हर थाना के अंदर में उर्दू से जुड़े हुए लोग, मतलब माइनॉरिटी से जुड़े हुए एक आदमी का डिप्लॉयमेंट चाहिए। जहाँ पे आपने वादा किया था 10% से ज़्यादा आबादी जहाँ अक़लियती लोगों की है, आप वहाँ पे दूसरी ज़बान का दर्जा दीजिएगा। वो तमाम इशू जो आपने वादा किया था, मतलब सत्तारूढ़ की मुखिया ममता बनर्जी ने वादा किया था। एक बात बताइए कि क्या इमाम का लड़का या मौज़िम का लड़का क्या मौज़िम बनेगा, इमाम बनेगा? IAS, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हो सकता है। ये वक्फ बोर्ड का पैसा इमाम को मिल रहा है या मौज़िम को मिल रहा है, ममता बनर्जी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये 500 नहीं, कम से कम 5,000 रुपया रहना चाहिए था। ये 500 रुपया या 1,500 रुपया जो मिल रहा है, इसका मैं जो लोग बैठे हुए हैं पावर में, जो अपने आप को अक़लियती का ठेकेदार समझते हैं, इन तमाम लोगों को नींद से जागने की ज़रूरत है। आप खुद करोड़पति अरबपति बनकर बैठे हुए हैं और इमाम जो एक मस्जिद के अंदर में 100 आदमी 500 आदमी के नमाज पढ़ा रहे हैं, उनको आप 2,000 या 1,500 रुपया देने का काम कर रहे हैं। ये तो वक्फ बोर्ड का पैसा है ना। आपको काम करना है, अक़लियती लड़कों लोगों को आप नौकरी में दीजिए। B ग्रुप है, C ग्रुप है, D ग्रुप है। ये अभी सार्जेंट का बहाली हुआ है, सार्जेंट के बहाली में आपने क्या किया? कलकत्ता पुलिस का जो बहाली हुआ उसमें आपने क्या किया? उर्दू से जो जुड़े हुए लोग थे, जो मीडियम से पढ़े हुए लोग थे, हिंदी मीडियम से जो पढ़े हुए लोग थे, आपने WBCS का एग्ज़ाम में तो उन लोगों को आउट करने का काम किया। आपको तो पहले तो स्कूल लेवल पे जाके इसको दुरुस्त करना चाहिए था। आज जो बंगाल में वक़्फ़ को लेकर सारी ज़मीन जो है, जो वक़्फ़ की जो हकदार है उनको नहीं मिल रहा है, और जितने चोर हैं, ये सरकार जो चोर बैठे हुए हैं, ये सारा हरामखोरी कर रहे हैं और पूरा वक़्फ़ का जो ज़मीन है ये चोरों के हाथ में लग चुका है। ये हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।
ये जो हम लोग आज प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है उनके हक की लड़ाई के लिए ही किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, ये मोदी और दीदी जो है ना, ये भाई और बहन है। बस फर्क इतना है, मोदी साड़ी पहनती है और दीदी मोदी धोती पहनता है और दीदी साड़ी पहनती है। दोनों का कारनामा एक है। सबसे बड़ी बात कि वाकई में ये धर्म की राजनीति मोदी खेल रहे हैं और ममता बनर्जी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता मुसलमानों को बर्बाद कर चुकी है और मोदी जो है पूरे हिंदू को बर्बाद कर चुका है। लेकिन जो हमारे राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर हम लोग 2024 की लड़ाई लड़ेंगे और उसी लड़ाई को जारी रखने के लिए आज ये प्रोटेस्ट हुआ है। हर मुद्दे की हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो ये तो हर बार होता है, जाके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है देखने, सामने से वो जो भी बोल रहे, लेकिन पर्दे के पीछे अभी मैं बोल के गई हूँ, मोदी और दीदी दोनों भाई बहन है। तो ये इन लोगों की राजनीति, ये आरएसएस के कार्यकर्ता है और इनके ही मतलब नक्शे कदम पे चलते हैं। आप दिखाइए, माइनॉरिटी के काम करते हैं। ममता बनर्जी जब बंगाल में आई थी, सीएम बनी थी, उन्होंने कहा था उर्दू को सेकंड लैंग्वेज देंगी। आज उर्दू कहाँ चला गया? आज मुशायरा हो रहा है, टीएमसी के बड़े बड़े नेता मुशायरा करवा रहे हैं, लेकिन उर्दू कहाँ है? उर्दू सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चे जो स्कूल जाते थे, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये सवाल डायरेक्ट ममता बनर्जी से है, जो उन्होंने ये जब सरकार में बैठी थी उन्होंने वादा किया था कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज देंगे, लेकिन आज पूरे तरीके से उर्दू को खत्म कर दिया गया है। ये तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा बंगाल देख रहा है कि उर्दू बंदोपाध्याय है, ये क्या उर्दू कहाँ है? आप देख लीजिए, बाग सर्कस मैदान में इतना बड़ा मेला लगता है, वहाँ पे एक उर्दू बैनर नहीं होता है। आप ये बड़ी बड़ी बातें करती है ममता बनर्जी। आप जो है ना, आप पूरे बंगाल में मुसलमानों को बर्बाद कर चुकी है और कहीं ना कहीं आज जितने युवा है बेरोजगार, नशे में चूर, और सबसे बड़ी बात सरकारी स्कूल बंद हो रही है, जिससे ये जो जाहिलत थी, जहालत और बढ़ रही है आगे। पूरा बंगाल बर्बाद हो चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ इमामों के ऊपर, इमामों का 500 रुपये बढ़ाने के लिए आप लंबी लाइन खड़ी करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर आपको इमामों उसी में मैं बोल रही है 500 में अगर आपका घर चल जाए भाई, तो क्या बोलूं, ऐसे मैं तो बोलती हूँ अगर 500 रुपये उनको बढ़ाना था, वो चुप्पे से उनका अकाउंट में डाल देती। लेकिन जो इतनी लंबी लाइन जो खड़े की, इमामों की सरासर बेइज्जती है और जिन इमामों को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहती हूँ वो मुसलमान नहीं है, उनका ईमान खराब है। टीएमसी माइनॉरिटीज के लिए टीएमसी का एक काम, माइनॉरिटी के लिए आप रिपोर्टर हैं, हम तो हर जगह मौजूद नहीं रहते, आप रिपोर्टर, आप हर जगह मौजूद रहते। टीएमसी का एक काम दिखा दीजिए माइनॉरिटीज के लिए। उर्दू भाषा को सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम सेकंड लैंग्वेज दिलाएंगे, बंगाल की सेकंड लैंग्वेज उर्दू भाषा रहेगी, और आज इंग्लिश मीडियम के बाद सबसे ज्यादा उर्दू के बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं। आज स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके नदीमुल हक साहब मुशायरा कर रहे हैं उर्दू के लिए। अगर इतने 1 करोड़ रुपए जहां उर्दू एकेडमी को दिया जा रहा है, वहीं 50,000 रुपए अगर एक बच्चों के पीछे खर्च किया जाएगा ना, तो बच्चों का फ्यूचर कहां से कहां बन जाएगा। WBCS में अचानक से 300 लीटर का आपने बंगाली लैंग्वेज को लाकर खड़ा कर दिया। आप बताइए भाई, WBCS के जो स्टूडेंट हैं वो अचानक से उर्दू पढ़कर आ रहे हैं, वो बंगाली लैंग्वेज में पेपर कहाँ से लिखेंगे? कहाँ से लिखेंगे आप बताइए ना। ये तो वही सवाल हुआ ना, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी बगुराए। ममता बनर्जी और दीदी मोदी जो हम लोग स्लोगन देते हैं कि भाई भाई है और देश को और बंगाल को बर्बाद करने में दोनों का हाथ है।